इस वीडियो में अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेसिड्यू इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। वैसे तो ये एक इजी टॉपिक है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना। यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने रेसिड्यू के अंदर क्या पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स। पोल्स का मतलब आप लोग रूट भी ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इफ z इक्वल टू z0 इज ए सिंपल पोल ऑफ f ऑफ z, देन रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z ब्रैकेट के अंदर लिखा है एट z इक्वल टू z0 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z0 ब्रैकेट के अंदर z माइनस z0 डॉट f ऑफ z। आगे सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है इफ z इक्वल टू z0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m, देन अ पोल ऑफ ऑर्डर m का मतलब होगा रिपीटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट। ठीक है, देन रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z ब्रैकेट के अंदर है एट z इक्वल टू z0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z0 d टू द पावर m माइनस 1 अपॉन dz टू द पावर m माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है z माइनस z0 टू द पावर m डॉट f ऑफ z। देखो, इन पॉइंट से आपको इतना तो समझ में आया होगा कि रेसिड्यू यूज़ करते वक्त और रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त हमें लिमिट्स यूज़ करने होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम। देखो, कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम मैंने साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर बाय कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम लिखा हुआ है। वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड। इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल लगा है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्लोज इंटीग्रल होगा। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड, उसका मतलब क्या दिया हम लोगों ने आगे 2 पाई है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सम ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, ये होता है CRT यानी कि कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम। इस कंसेप्ट के ऊपर देखो, आगे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना, यूजिंग कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट। यहाँ पर इंटीग्रेशन के नीचे लोअर लिमिट की जगह पे ये C लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। ये C है ना, काउंटर के लिए भी स्टैंड करेगा। काउंटर का मतलब काउंटर का इनिशियल C ये उसके लिए भी स्टैंड करता है। और इस क्लोज इंटीग्रल के अंदर काउंटर हमेशा कैसा होता है, क्लोज शेप होता है। ठीक है, कोई भी होता है क्लोज शेप, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल 1 माइनस 2z, ये न्यूमरेटर में दिया हुआ है, अपॉन में दिख रहा है z ब्रैकेट के अंदर z माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 2 dz, वेयर c इज, c का मतलब यहाँ पे आप लोग काउंटर लोगे, c इज मॉड z इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये मॉड z का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड z इक्वल टू 1.5 का मतलब ये है, ये काउंटर हमें सर्कल दिया हुआ है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस कितनी होगी 1.5। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर इस टॉपिक से हम लोग इतना जानते हैं कि मॉड z को क्या कहा जाता है, मॉडुलस कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, r की इक्वल होती है। देखो, तो ये मॉड z इज इक्वल टू r, ये हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से। ठीक है, z का मतलब कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लिखा जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, x प्लस आया हुआ है मॉड के अंदर इक्वल टू r। अभी देखो, ये मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, वो अगर वो मॉड के बाहर आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, रियल पार्ट और प्लस इमेज पार्ट का जो भी मतलब रियल नंबर साथ में जोड़कर आया ना, उनका स्क्वायर करके लिखना होता है रूट के अंदर। ठीक है, इक्वल टू आर। अभी लास्ट वाले स्टेप में हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, राइट साइड में आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, जिसमें सेंटर कहाँ पे होगा, सर्कल का ओरिजिन पे होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मॉड z इक्वल टू समथिंग अगर जो होता है, तो समथिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट साइड में आया हुआ रेडियस हो जाएगा, और मॉड z का मतलब क्या होगा, सर्कल होगा, स्टैंडर्ड सर्कल होगा, जहाँ जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है, तो अपने इस केस के अंदर मॉड z इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या हो रहा है, दिस इज सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल टू 1.5। और इतना याद रखो, रेसिड्यू हमेशा काउंटर के अंदर वाले पॉइंट्स के ऊपर ही आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा हियर C इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1.5। तो देखो, नीचे मैंने वो सेंटेंस मेंशन कर दिया, हियर C इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1.5। इसके नीचे हमें फिर से गिवन क्वेश्चन लिख देना होगा। ठीक है, ये क्या लिखा, फिर मैंने इन लिखा, ये क्लोज इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल के नीचे C का मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल। क्वेश्चन को लिख देंगे 1 माइनस 2z लिखा। ठीक है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, अपॉन में लिखूंगा मैं z, उसके साथ ब्रैकेट में दिख रहा है हमें z माइनस 1, साइड में ब्रैकेट में दिख रहा है z माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है हमें dz। ठीक है, उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, वो क्वेश्चन फिर से लिखने के बाद हियर वी गेट पोल्स लिखेंगे। ठीक है, वी गेट पोल्स। पोल्स का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर से ही पोल्स हमें हमेशा मिलेंगे, जो भी फैक्टर आए ना उसी को पोल कहा जाता है। क्या कहा, डिनोमिनेटर से हमें जो भी फैक्टर या फिर रूट मिलेंगे उसी को कहा जाएगा पोल्स। ठीक है, तो z के आजू बाजू में कुछ नहीं, मतलब ये क्या हो गया, z इक्वल टू 0, ये पोल हो गया। हियर वी गेट पोल्स, क्या मिल रहा है हमें, z इक्वल टू एक 0 मिला, z माइनस 1 इक्वल टू 0 कंसिडर करोगे तो दूसरा पोल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और z माइनस 2 इक्वल टू 0 लेते हो तो यहाँ पर पोल की वैल्यू क्या मिलेंगे, 0 1 और ये
2 मिल जाएगी, ठीक है। रेसिड्यू हमेशा ऐसे पोल्स जो कि रेडियस के अंदर आएंगे उसी के अराउंड निकलेगा। यहाँ पर रेडियस क्या दी हुई है 1.5, तो 1.5 रेडियस के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, यहाँ पर 0 आएगा और ये 1 आएगा, तो 0 और 1 के अराउंड ही हमें क्या मिलेगा, रेसिड्यू मिलेगा। 2 ये पॉइंट 1.5 के बाहर रहेगा, इसके कारण हमें रेसिड्यू एट z=2 पे नहीं निकालना होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, z=0, 1 आर सिंपल पोल्स, ठीक है। आर सिंपल पोल्स क्यों, क्योंकि वो एक ही बार आए हुए, इसके कारण आर सिंपल पोल्स एंड बोथ दिस पोल्स, ठीक है। पोल्स लाइज लिखना हमें इनसाइड सी, ये भी मेंशन कर देना, ठीक है, लाइज इनसाइड सी। देयरफॉर रेसिड्यू इसी 2 पोल्स के अराउंड आएगा, रेसिड्यू एट z=2 पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो z=2 ये जो पोल है वो 1.5 इस रेडियस के बाहर जा रहा है, इसके कारण बाहर वाले पॉइंट पे या फिर पोल पे हम लोग रेसिड्यू नहीं निकाल सकते, इतना याद रखो, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसे पोल्स जो कि सर्कल के अंदर ही होंगे उसी के अराउंड हमें रेसिड्यू निकाल सकते हैं। तो आगे देखो हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर हमने लिखा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लिखा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं एट z=z0 लिखा करते हैं, लेकिन इस बार z0 कितना है अपना 0 है, ठीक है, वो 0 लिखा। फिर नीचे क्या लिखूंगा, फिर लिमिट z टेंस टू लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, z0 की जगह पे ये 0 लिख दूंगा, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने सिंपल पोल के केस में, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, एज z=z0, लिमिट z→z0, z0 की जगह पर हमारे पास आया हुआ है 0, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिर्फ z-z0 यानी कि सिर्फ z लिखना होगा और साइड का फंक्शन एफ ऑफ जेड एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर z लिखना है, डॉट एफ ऑफ जेड लिख देना है। एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड ये पूरा वाला पार्ट, इंटीग्रल छोड़कर जो भी बचा हुआ है ना वो सब कुछ लिखना है हमें। वो क्या होगा 1 - 2z, ठीक है, अपॉन में ये z था, एक ब्रैकेट में z-1 था और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, z-2 था इधर, और ठीक है। तो इधर से क्या कैंसिल हो जा रहा है, z कैंसिल हो जाएगा, ये z कैंसिल, बचा हुआ पार्ट लिख देंगे। वो क्या है, लिमिट z→0, 1 - 2z है न्यूमरेटर में, नीचे क्या है z-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या है z-2, ये z कैंसिल, ठीक है। तो इधर हम लोग लिमिट की मेथड अप्लाई कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट लिमिट मेथड करेंगे। z की जगह पे क्या लेके आएंगे हम लोग, 0 लेके आएंगे। 0 - 1 - 1, 0 - 2 -2, -1 × -2 कितना होगा, +2 होगा, और ऊपर z की जगह पे 0 आएगा तो 1 - 0 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z=z0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से अपने पॉइंट को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि जो पोल्स या फिर पॉइंट्स सर्कल के अंदर हो गए उन्हीं के अराउंड हम लोग रेसिड्यू निकाल सकते हैं। तो ये 0 और ये 1 ये पोल्स या फिर पॉइंट सर्कल के अंदर हो गए, क्योंकि रेडियस कितनी है सर्कल की 1.5, तो ये 2 वाला पॉइंट 1.5 के आगे जाएगा यानी कि बाहर जाएगा, तो उसके अराउंड रेसिड्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। 0 और ये 1 ये पोल्स एक ही बार आए हुए, इसके कारण उसे हम लोगों ने क्या कहा, सिंपल पोल कहा। एंड बोथ दिस पोल्स लाइज इनसाइड सी, यानी कि सर्कल के अंदर लाइज करे। तो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड ब्रैकेट के अंदर लिखा है एट z=0, ये 0 वाला पहला पॉइंट लिया। वो क्या होगा, लिमिट z→0, z डॉट एफ ऑफ जेड वाला पार्ट, यानी कि इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन दिया था वो वाला पार्ट हमने लिखा, यहाँ से z कैंसिल, जो पार्ट बचा वो लिखा हमने, उसके ऊपर हम लोगों ने लिमिट का डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, ठीक है। तो वो वैल्यू हमें कितनी मिली, 1/2 मिली। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z=0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना है, अभी रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z=1 पे वैल्यू निकाल लेनी होगी, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ये एंड लिखा, एंड लिखने के बाद क्या लिखना होगा, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लिखना हमें, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा एट z=1 होगा, ठीक है। इस बार तो आगे क्या लिखेंगे, देखो ये सिंपल पोल है, सिंपल पोल होने पर रेसिड्यू देखो किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे चेक कर लेना। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड ब्रैकेट के अंदर एट z=z0 की जगह पे इस बार हम लोग लिखेंगे 1, नीचे क्या लिखा जाएगा, लिमिट z→1 लिखा जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, z-1 लिखेंगे, और साइड का वो एफ ऑफ जेड वाला फंक्शन हमें लिखना होगा, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए रेसिड्यू के प्रॉब्लम करते वक्त, ठीक है। तो देखो सिंपल पोल होने के कारण इधर क्या लिखना है हमें, लिमिट z→z0 वाला पार्ट इधर 1 है, वो इधर z-z0 यानी कि z-1 करोगे, और एफ ऑफ जेड फंक्शन वाला पार्ट क्या था, एफ ऑफ जेड ये दिख रहा है ना हमें, वही लिखना होगा फिर से, डॉट 1 - 2z होगा, नीचे क्या आएगा z, एक ब्रैकेट में होगा z-1, दूसरे ब्रैकेट में होगा z-2,
इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ से देखो कैंसिल क्या हो रहा है, z -1 कैंसिल हो रहा है, तो वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट लिखेंगे हम लोग लिमिट के साथ, लिमिट z टेंड्स टू 1 लिखा, ऊपर क्या होगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ z होगा, अपॉन में ये z रहेगा, z -1 वाला ब्रैकेट कैंसिल ना, तो उसके साइड में क्या होगा z -2। ये जो लिमिट है, इस लिमिट के पे हम लोग लिमिट का डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, तो z की जगह पे 1 लेके आएंगे, तो ऊपर क्या होगा 1 - 2 होगा, ये 1 बचेगा, इधर 1 - 2 कितना होगा -1, ठीक है। वो डायरेक्टली लिख दिया है। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा +1, ठीक है, वो इक्वल टू के आगे लिखा हुआ है। तो देखो इस इक्वल टू के पीछे क्या था, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 लिखा होता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम हमें इस तरीके से लिख देना होगा, ठीक है। बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम लिखा, वो क्या होता है, इधर ये क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या रहेगा 2πi, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है सम ऑफ रेसिड्यू होता है, क्या होता है सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। ये लिखा हम लोगों ने सम ऑफ रेसिड्यू, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस इक्वल टू के पीछे क्या लिखा हो, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड लिखा हो ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना हमें, वो दिया हुआ क्वेश्चन लिखना होगा। ये क्लोज इंटीग्रल हो गया, ऊपर क्या था 1 - 2 जेड था, ठीक है, अपॉन में जेड, इधर डॉट देकर जेड -1, इधर डॉट देकर जेड -2 था, ठीक है, इधर डी जेड लिखा हुआ था, इक्वल टू इधर हम लोग ये 2πi लिखेंगे फ्रॉम द कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, और अंदर जो z इक्वल टू 0 पे और जो z इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू वैल्यूज आई थी उनका हमें सम कर देना होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ रेसिड्यू लिखा हुआ है ना, तो उनका एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो पहले वाले केस में हमें देखो आंसर कितना मिला हुआ था, पहले केस में हमें आंसर मिला था हाफ, और दूसरे केस में आंसर मिला हो यहाँ पर 1, ठीक है। तो हाफ + 1 लिख देंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, हाफ + 1 कितना होगा 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा 2πi इंटू 3/2 रहेगा, ठीक है। 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3πi होगा, इसे अंडरलाइन कर देंगे, ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल 4z² +1 अपॉन में पहले एक ब्रैकेट में 2z - 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है z+1 का होल स्क्वायर dz, सी कॉलन दिख रहा है हमें, mod z इक्वल टू 4 यूजिंग कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। ये PYQ है, देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उस क्वेश्चन का, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें काउंटर इज अ सर्कल विथ रेडियस 4, ठीक है, mod z इक्वल टू 4, इसी का मतलब काउंटर होता है, ठीक है, जो कि सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। एक पॉइंट हमें इतना तो पता चला है कि रेसिड्यू हमेशा काउंटर के अंदर वाले पॉइंट के अराउंड ही निकलेगा, यानी कि रेडियस जो 4 है, 4 के बाहर अगर कोई पॉइंट आता है तो उसके अराउंड हम लोग रेसिड्यू नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें तो काउंटर मेंशन करना होगा, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हियर सी इज सर्कल, ठीक है, जो काउंटर है वो कैसा है सर्कल है, हियर सी इज सर्कल विथ सेंटर एट, विथ सेंटर, सेंटर कहाँ पे होगा ओरिजिन पे होगा, विथ सेंटर एट ओरिजिन लिखेंगे, एंड रेडियस कितनी है इसकी, इस काउंटर की 4 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना लिखने के बाद हमें सेम क्वेश्चन फिर से लिखना होता है, क्वेश्चन को फिर से लिख देंगे हम लोग, इन लिखा मैंने इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल लिखा, ऊपर क्या दिख रहा है 4z² +1 अपॉन में क्या है 2z - 3 है एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है z+1 का होल स्क्वायर है, लास्ट में dz, ठीक है। हियर वी गेट पोल्स, हम लोग क्या लिखेंगे, हियर वी गेट पोल्स, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो मतलब देखो 2z - 3 डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, पोल्स क्या मेरे को डायरेक्टली लिख रहा हूँ z इक्वल टू, देखो जो एक इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है हमें 2z - 3, उसको इक्वल टू 0 करो, 2z - 3 इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो, तो हमें क्या मिलेगा z की वैल्यू 3/2 मिलेगी, ठीक है। 3/2 यानी कि 1.5 होती है, जो कि 4 के अंदर हो गई, यानी कि इस पॉइंट के अराउंड हमें रेसिड्यू निकालना होगा, ठीक है, कॉमा दिया। अभी देखो z+1 इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो, भले ये ब्रैकेट 2 बार आया हुआ है, लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करो z+1 इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, लेकिन ये वो 2 बार आया हुआ है ना, तो उसके कारण हम लोगों ने फिर से -1 लिखा, ठीक है। तो हियर वी गेट पोल्स, तो पोल्स हम लोगों ने लिखे यहाँ पर, ठीक है, वो क्या हो गया 3/2 -1 -1, तो उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हियर फिर से लिखा, हियर z इक्वल टू 3/2 इज अ सिंपल पोल, 3/2 इज अ सिंपल पोल है ये, ठीक है, सिंपल पोल लिखा हमने वो, एंड z इक्वल टू -1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 क्योंकि ये -1 ये जो पोल है या फिर ये जो रूट है वो कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, एंड बोथ दिस पोल्स
लाइज इनसाइड सी, ठीक है, लाइज इनसाइड सी, ठीक है। -1 ये पॉइंट भी सर्कल के अंदर कैसे रहेगा, देखो सर्कल स्टैंडर्ड शेप का होगा, ओरिजिन पे उसका सेंटर आने वाला है, ये हो गया मान के चलो सर्कल, ठीक है। तो इधर से इधर तक का रेडियस कितना 4 है, तो वही रेडियस 4 यूनिट पीछे भी रहेगा ना -4 तक का, तो ये रेडियस अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस -4 यूनिट होगा, -1 उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और 3/2 यानी कि 1.5 वो भी इस सर्कल के अंदर आएगा। तो ये दोनों पोल्स कैसे हो गए, सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो उनके अराउंड हमें क्या निकालना होगा, रेसिड्यू निकालना होगा, ठीक है। तो लास्ट लाइन में क्या मेंशन किया है, एंड बोथ दिस पोल्स लाइज इनसाइड सी। तो आगे हम लोग पोल्स एट 3/2 पे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर लिखा है यहाँ पर, रेसिड्यू लिख रहा हूँ फिर मैं, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लिखा, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे एट जेड इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पर 3/2 लिखा, ठीक है। एट जेड इक्वल टू 3/2 पे हम लोग रेसिड्यू वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इधर इक्वल टू के आगे कैसे करना होगा हमें, ये सिंपल पोल होने के कारण इधर हमें इस तरीके से लिखना होगा, लिमिट जेड टेंस टू 3/2 लिखना होगा, ठीक है। इधर क्या करोगे, z माइनस Z0 करना होता है, तो इधर क्या आएगा 3/2 आएगा, और साइड में एफ ऑफ जेड लिखना होता है। एफ ऑफ जेड क्या लिखोगे आप लोग, ये 4z² + 1 लिखना होगा, तो इधर 4z² + 1 लिखा, ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये अपन वाला लाइन आएगा। और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2z - 3 लिखेंगे यहाँ पर, 2z - 3 होगा, साइड में क्या होगा z+1 का होल स्क्वायर, z+1 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये एफ ऑफ जेड वाला पार्ट हो गया है। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इस ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तभी जाकर 2z - 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक स्टेप और लिखनी होगी हमें, लिमिट z टेंस टू 3/2 ये लिखा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, 2z - 3 आएगा, अपॉन का ये 2 होगा, ठीक है। साइड में क्या होगा, ये क्वेश्चन वाला पार्ट फिर से 4z² + 1 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में क्या है 2z - 3 एक ब्रैकेट में है, साइड में है z+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2z - 3 कैंसिल, वो कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग वाले टर्म लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में लिमिट तो रहेगा, लिमिट z टेंस टू 3/2 भी होगा, वो भी लिख दिया, ठीक है। तो इधर से ये 1/2 बचेगा, 2z - 3 1/2 बचेगा, वो लिखा हमने। साइड वाला पार्ट क्या होगा, z² + 1 एक ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ z+1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये z दिख रहा है और ये 2 है, ठीक है। 2 को मैंने थोड़ा सा गोल करके लिखा है, z को मैंने थोड़ा सा z का लाइन स्ट्रेट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो 2 और z का आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसके बाद लिमिट का डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ये 1/2 साइड में रहेगा, ठीक है। तो z की जगह पे आप लोग क्या यूज़ करोगे, अभी 3/2 यूज़ करोगे। ये 4 लिखा हम लोगों ने, इधर क्या किया, z की जगह पे ये 3/2 लिखा, उसका स्क्वायर था ये +1, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेते हैं, अपॉन वाला लाइन z की जगह पे क्या आएगा 3/2 आएगा, ये 3/2 लिखा, +1 राउंड ब्रैकेट और ये उसका स्क्वायर, ठीक है। अभी इसे इवेल्यूट कर लेते हैं, तो ये 1/2 बाहर का, ये सेंटर वाला लाइन 3/2 का होल स्क्वायर था, तो कितना होगा 9/4 होगा, 9/4 लिखा, इसके साइड में ये 4 था, ठीक है। इसको इधर ब्रैकेट था, इधर +1 था, ठीक है। 3/2 + 1, 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 25/4 होगा, ठीक है। 5/2 का स्क्वायर करने पर आएगा 25/4, ठीक है, वो लिख दिया। यहाँ से 4 कैंसिल, 9 + 1 कितना होगा 10 होगा, तो ये 1/2 एज इट इज़, ऊपर कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ये सेंटर लाइन, नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शन में तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में 10 लिखा हुआ था, उसको फिर से लिख देता हूँ बड़ा करके, ये हो गया 10 अपना, ठीक है। तो देखो 2 1 ज़ा, ये 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 2 ज़ा होता है 10, तो ये 5 2 ज़ा कर दिया, और ये 5 5 ज़ा कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4/5 रहेगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो रहा है 4/5, ठीक है। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 3/2 पे हमें वैल्यू कितनी मिली है 4/5 वैल्यू मिली हुई, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अभी हमें क्या निकालना है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालनी, ठीक है। देयरफॉर लिखा हमने, रेसिड्यू लिखा, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे एट z इक्वल टू -1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन -1 ये सिंपल पोल नहीं था, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 था। उस केस में फॉर्मूला कैसे यूज़ करना होता है चेक कर लो आप लोग। देखो रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड इक्वल टू -1 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, वो एम का मतलब रिपीटिशन ऑफ पोल था, तो एम कितनी बार आया था इस केस में 2 बार आया था, तो 2 - 1 कितना होगा 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो उसे मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिमिट लिखेंगे, ये लिमिट z टेंस टू -1 लिखा जाएगा, ठीक है। d/dz होगा, m की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1, तो 1 लिखना नहीं होता है। m की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1 होगा, तो 1 अलग से नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओनली d/dz लिखेंगे, वो लिखा है यहाँ पर। साइड में ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया,
जेड माइनस जेड जीरो कितना था, -1 था, तो -(-1) क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इधर क्या लिखा हम लोग, z+1 लिखे, उसके पावर में जो नंबर था ना रिपीटिशन वाला वो लिखना है। वो कितना अपने केस में 2 है, तो इधर क्या लिखा हमने, 2 लिखा, ठीक है। साइड में f(z) जो दिख रहा है वो लिखोगे। f(z) क्या था, ऊपर वाला पार्ट था अपना 4z² + 1, ठीक है, और अपॉन में क्या था, एक ब्रैकेट में 2z + 3 था, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, z+1 का होल स्क्वायर था, लास्ट में इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से देखो कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, z+1 का होल स्क्वायर, z+1 का होल स्क्वायर कैंसिल। वो कैंसिल करने के बाद बचे हुए टर्म लिख लेते हैं, लिमिट z टेंस टू -1, d/dz का मतलब होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। बचा हुआ पार्ट क्या था, 4z² + 1 अपॉन में क्या था, 2z + 3 था, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने फंक्शन लिखा है उसका हम लोग u/v रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। पीछे ये लिमिट रहेगा, z टेंस टू -1 रहेगा, तो इसका हम लोग डिराइव्स कर रहे हैं। तो पहले डिराइव्स करते वक्त पहले मैं अपन वाला पार्ट लिख देता हूँ, 2z + 3 का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। v से शुरुआत होगी तो इधर 2z + 3 लिख दिया। ऊपर वाले पार्ट का डिराइव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, z² का डिराइव 2z, पहले 4 है यानी कि इधर से आएगा 8z, ठीक है। तो उसके बाद माइनस साइन, माइनस के बाद ब्रैकेट, ऊपर वाले वैल्यू हमें लिखना है 4z² + 1, और नीचे वाले टर्म का डिराइव्स करोगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने u/v रूल अप्लाई किया है डिराइव्स का। u/v रूल अगर किसी को पता नहीं होगा डिराइव्स का तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, d/dx ऑफ u/v, ठीक है। तो इसका डिराइव्स देखो इस तरीके से आता है, पहले नीचे v² लिखा जाता है, v से शुरुआत की जाती है, u वाले फंक्शन का लिया जाता है डेरिवेटिव्स, फिर माइनस, फिर u लिखकर v वाले फंक्शन का किया जाता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट vu है, नीचे वाला पार्ट v था, ठीक है। तो ये सर्कल किया हुआ फॉर्मूला हम लोगों ने d/dz यानी कि ये वाले स्टेप पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिख लेते हैं, लिमिट z टेंस टू ये -1 लिख लेते हैं एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। 8z था, 8z अगर इस 2z के साथ मल्टीपल होगा तो कितना होगा, 8 2 16, 16z² लिखना होगा, 16z² लिखे हम लोग। 8 के साथ ये 3 मल्टीपल होगा तो कितना होगा, 8 3 24, 24z लिख दिया, ठीक है। ये 2 अंदर मल्टीपल होगा तो कितना होगा, -8z² होगा। -1 और 2 मल्टीपल होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 लिख सकते हैं। अपॉन ये लाइन नीचे क्या लिखूंगा मैं, 2z + 3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16z² - 8z² क्या रहेगा, +8z² बचेगा तो वो लिखेंगे। लिमिट z टेंस टू -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, 8z² लिखा, बीच में क्या है 24z लिखा हुआ है, आगे -2 दिया हुआ है, ये अपॉन का लाइन, नीचे यहाँ पे होगा 2z + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग z की वैल्यू कितनी लेंगे, -1 लेंगे, तो लिमिट का डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर इक्वल टू के आगे जो भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। z की वैल्यू कितनी होने वाली है, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, और ये नंबर क्या बचेगा 8। z की वैल्यू -1 होने वाली तो इधर नंबर होगा -24, ये इधर कुछ चेंजेस नहीं होगा तो ये -2 एज इट इज़, ठीक है। z की वैल्यू होने वाली है -1, -1 इंटू 2 -2, -2 + 3 +1, 1 का स्क्वायर 1, तो अपन में 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इधर से देखो ये कितना होगा, 8 - 24 -16 और ये -2 -18, तो ये है अपना इधर आंसर, ठीक है। एक्चुअली सेकेंड वाले रेसिड्यू पॉइंट पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। इधर देखो ये 2z + 3 नहीं था, यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है। इसे डार्क कर देता हूँ, ये माइनस था तो इसकी वजह से चेंजेस हो जाएंगे। ये z+1² z+1 होल स्क्वायर कैंसिल, इधर से क्या बचेगा, 2z - 3 बचेगा, ठीक है। 2z - 3 कर दिया, 2z - 3 रहेगा, ठीक है। ऊपर का बाजू का पार्ट सही है, इधर भी क्या होगा, ये 4z² + 1 ये 2 सही है, ठीक है। इधर क्या होगा, माइनस होगा, डार्क किया हुआ पार्ट समझ लो आप लोग, वो करेक्शन है अपना, ये माइनस रहेगा। 8 2 16 16z² लिखे है यहाँ पर देखो, -3 इंटू 8 कितना होगा, -24z, तो इधर -24z लिख देना था मुझे, ठीक है। आगे का पार्ट ये सही है किया हुआ। उसके बाद नीचे देखो v², इधर क्या होगा, माइनस करना होगा, ये माइनस कर दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो इधर ये बीच में सिर्फ क्या होगा, माइनस होगा, बीच में माइनस होगा, ये सही था। 16z² - 8z² 8z² सही है। 24 के आगे साइन कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अपन में क्या होगा, माइनस साइन होगा। फंक्शन 2z + 3 नहीं था, 2z माइनस था, ठीक है। तो वो चेंजेस कर दिए मैंने। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, +1 इंटू 8 8 लिखा है हम लोगों ने। z की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, ठीक है। तो -1 और ये -24 क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा, ये आगे का लिखा हुआ सही है। z की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, -1 इंटू -2
इंटू टू -2 हो जाएगा, -2 और ये -3 -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो अपॉन में कितना लिखेंगे हम लोग, इधर 25 लिख देंगे। 24 - 2 कितना होगा, 24 - 2 होगा 22, 22 + 8 ऊपर आएगा 30, नीचे होगा 25, ठीक है। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6/5 मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसके आगे देखो हमें क्या लिखना होगा, बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम लिख देना है, ठीक है। बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल, यहाँ पर सर्कल लगाया तो भी चलेगा या फिर नीचे सी दिखाया तो भी चलेगा, f(z) dz, नीचे सी लगा देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा 2πi, ब्रैकेट के अंदर रहेगा सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, दिया हुआ क्वेश्चन लिख देंगे, सी लिखा, ऊपर वाला पार्ट क्या था 4z² + 1 था, अपॉन में क्या दिया होता 2z - 3 दिया होता एक ब्रैकेट के अंदर, इधर दिया होता z + 1 का होल स्क्वायर और इधर था dz, ठीक है, इक्वल टू 2πi लिखा हम लोग। पहले वाले पार्ट पे हमें यानी कि z = 3/2, इस वाले पोल पे वैल्यू कितनी मिली हुई थी, देखो 4/5 मिली हुई थी, तो इधर क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे, और दूसरे वाले पॉइंट पे -1 पे पॉइंट पे हमें वैल्यू क्या मिली थी 6/5 मिली हुई थी, ठीक है। तो वो लिख दिया हम लोगों ने सम ऑफ रेसिड्यू। तो ये 2πi रहेगा इधर, ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है 6, 4 + 6 10, 10/5 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो रहा है 4πi मिलेगा, तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।